हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन क्या होता है। ठीक है गाइस। अच्छा, इसको समझने से पहले आप पहला लेक्चर देख लेना, जो उसमें मैंने मिलर इंडाइसेस के बारे में बताया है और डायरेक्शन क्या होते हैं मिलर इंडाइसेस के। ठीक है। और आज हम प्लेन के बारे में बात करेंगे गाइस। तो ये होता क्या है, जैसे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, या हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है। एक सेल में अगर अंदर हमारे पास कोई प्लेन बन रहा है, तो उस प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है गाइस। जैसे हम लोग किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, हमारे पास ये जनरल चीज़ें होती हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन को अगर हमें बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको? मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन की हेल्प से। ठीक है। इसको निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है। पहला मेथड हमारे पास होता है, जो पहला हमारे पास स्टेप बोलेंगे इसको। स्टेप हमारे पास पहला ये होता है कि गाइस, इंटरसेप्ट हम लोग निकालते हैं। ठीक है। अगर प्लेन हमें गिवन है तो इंटरसेप्ट हम लोग निकालेंगे। जनरली इंटरसेप्ट को हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो ये। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रेसिप्रोकल। ठीक है। हम लोग इन इंटरसेप्ट का निकालने के बाद रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे इस केस में 1/a 1/b और 1/c। रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे इनको। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में आ रहा है या बड़े नंबर आ रहे हैं, तो उनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, तीसरा स्टेप हमारे पास होगा। और फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे हम लोग इनक्लोज कर देंगे इसे किस में? पैरेंथेसिस। ठीक है। पैरेंथेसिस में इसको इनक्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस क्या होता है? ऐसा ब्रैकेट होता है। ठीक है। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया हुआ है। इस यूनिट सेल की जो साइड्स हैं वो 1 1 और 1 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाता हूँ कुछ इस टाइप से। एक प्लेन मैंने बनाया है। ठीक है। ये एक प्लेन है मेरे पास। ठीक है गाइस। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कभी पेपर में कि इस प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन हमारे पास है। इस प्लेन में, इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन निकालो। ठीक है। मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन इस प्लेन के लिए निकालो। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि इंटरसेप्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके। ठीक है। इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरसेप्ट क्या होंगे हमारे पास इसके? देखो गाइस, ये ओरिजिन है। ठीक है। अपने को पता है ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से मैं इस यहाँ पे कितना चला हूँ एक्स, ठीक है, ये आधा होगा। ठीक है गाइस। ये 1 है पूरी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 1 है। और मैं कितना चला हूँ? आधा। ये थोड़ा फिगर गलत बना है। ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, तो ये यहाँ पे कट कर रहा था। ठीक है। तो मैं कितना चला हूँ? आधा चला हूँ। तो मेरा पहला हो जाएगा हाफ। ठीक है। इंटरसेप्ट। दूसरा इंटरसेप्ट क्या होगा मेरे पास? वाई में कितना चला हूँ? इतना। यानी कि ये 1 है और 1 का आधा चलाऊँ, तो 1/2। ठीक है। अब आते हैं जेड पे। ये पूरा 1 है। ठीक है। ये पूरी लाइन 1 है और ये चला कितना है? प्लेन यहाँ तक कट कर रहा है इसको, इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये प्लेन कितना चला है फिर? हाफ। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है गाइस। ये इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अब मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? रेसिप्रोकल करेंगे इसका। ठीक है। तो रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक है। अब मैंने बताया सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, बड़े नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। बड़ा नंबर आ रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफिकेशन जब इसका करेंगे तो 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से हमको। ठीक है। क्योंकि बड़ा नंबर आ रहा है 2, हमें 1 लाना है, तो लाते हैं। तो जैसे मैं 2 कॉमन वगैरह ले लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1,1,1। ठीक है। ये आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेप हमारे पास इनक्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इसको इनक्लोज जैसे ही मैं करूँगा पैरेंथेसिस के अंदर, पहली चीज़ जो यहाँ आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इनक्लोज कर दिया, बट कॉमा इसमें नहीं लगाते गाइस। ठीक है। कॉमा इसमें नहीं लगाते। ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इन ब्रैकेट की बात करूं, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, तो ये ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होते हैं? मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है गाइस। मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है गाइस। ओके। अब देखना, आप एक चीज़ यहाँ पे समझना। ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास आया है ना, मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़, ठीक है, अगर मान लो पेपर में हमें यही दे दिया, ठीक है, गिवन मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन। ठीक है। मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन हमें दे दिया 1,1,1, ये हमारे पास दे दिया मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्ट प्लेन। अब वो कहता है इसको ड्रॉ करो।
ठीक है, इसको ड्रॉ करना है, ये कैसा दिखाई देगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम, हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर देंगे कि हमें डायरेक्ट ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों को सबसे पहला काम इसे सिंप्लीफाई करना है। अब बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, ठीक है, सबसे पहला काम होगा सिंप्लीफाई। क्योंकि ये सिंप्लीफाई है ऑलरेडी, तो ये क्या होगा 1,1,1। मैं यहाँ कॉमा लगा सकता हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करा है, ठीक है, और कॉमा नहीं लगाया तो उसका मतलब है मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन है। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल 1 का भी 1 ही होगा, ठीक है, और जो रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर आता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो इसका इंटरसेप्ट 1,1,1, ठीक है। अब मैं इसको इंटरसेप्ट को इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा देखना, मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ, रेड से करते हैं, ठीक है। अब देखना गाइस क्या होगा, 1 एक्स पे मैं कितना चला हूँ 1, ओरिजिन से मैं एक्स पे कितना चला हूँ 1, यानी कि यहाँ तक चला हूँ। वाई भी कितना चला हूँ मैं 1, ठीक है, वाई भी मैं कितना चला हूँ 1, तो उसको करते हैं, वाई में कितना चला 1, और जेड में कितना चला 1, तो जेड भी में कितना चला 1, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट कट हो रहे हैं इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 1 2, और ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यार मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन अंदर वाले के लिए भी 1,1,1 आ रहा है, और बाहर वाले जो हमने बड़ा ड्रॉ करा है इसके लिए भी 1,1 आ रहा है, तो दो कैसा आ सकते हैं। तो गाइज एक मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन कभी कभी 2 प्लेन भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस केस में हाफ इंटरसेप्ट लेने के बाद, ठीक है, मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन 1,1 आ रहा था, बड़े वाले प्लेन के लिए भी 1,1 आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाइस, दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली है, देखो एक रेड प्लेन ये हो गया, एक पर्पल प्लेन ये हो गया, ठीक है, ये है दोनों ऐसे हैं, तो फ़र्क इतना है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ऐसे टाइप्स ये। तो अगर ये आपको ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पैरेलल मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन्स होते हैं उनके लिए मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन तो एक ही आता है। देखो दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी 1,1,1 आ रहा है, दोनों के लिए 1,1 आ रहा है, बट पोजीशन अलग है, इसीलिए हमारे पास इनका साइज भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन पैरेलल अगर दो हैं तो दो पैरेलल मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन का मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन सेम आएगा दोनों केस में, बट उनका साइज डिफरेंट होगा, ठीक है, या उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है गाइस, ये हमारे पास आया है। अब एक चीज़ और, जनरल चीज़ें जैसे हम लोग पॉइंट को अपना x, y, z लिखते हैं, सिमिलरली हम लोग प्लेन को, मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HKL, ठीक है, HKL आर नथिंग बट मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखे हैं, जैसे 1,1,1 आया है तो जनरल फॉर्म में क्या है HKL, ठीक है गाइस। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग एक एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि आपको इंटरसेप्ट दिए हैं, क्या इंटरसेप्ट है हमारे पास 1, 2 और 1, ये इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं। तो अगर पेपर में हमको बोला फाइंड मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन फॉर दिस इंटरसेप्ट, तो आप लोग क्या करेंगे गाइस, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब की सारी साइड 1 है, ठीक है, आपकी ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, ठीक है, और ये वाली साइड भी 1 है, ठीक है, सारी साइड्स 1 है। अब दूसरी चीज़, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हमको पहले ये इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है, तो देखते कहाँ कहाँ कब काट रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है x, ये है y, ये है z, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हमें दिए हैं x, y, z। x, ये x कहाँ पे काट रहा है 1 पे काट रहा है, तो ये x है, ये पूरा 1 पे कहाँ काटेगा, यहाँ पे काटेगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे काट रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, y किधर काट रहा है, y 2 पे काट रहा है, तो 2 कहाँ पे है, देखो गाइस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 1, इसी की डबल कितनी होगी 2, ठीक है, तो यहाँ पे काट रहा है लगभग, ठीक है। और तीसरा z कहाँ पे काट रहा है 1 पे, तो z भी यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स कट हो रहे हैं इनको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करेंगे गाइस ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक प्लेन आ चुका है, ठीक है। अब इस प्लेन के लिए हम लोग मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोग इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए इसके इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो पहला स्टेप है इंटरसेप्ट, दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो हम लोग निकाल भी सकते हैं प्लेन को देख के,
इंटरसेप्ट क्या हमारे पास 1, 2, 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 का 1 होता है, 2 का 1/2 और 1। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको जब हम पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा हमारे पास 2, 1, 2। ठीक है, सिंप्लीफाई भी हो गया। अब चौथी चीज़ हमारे पास आ रही है इनक्लोज करने से। तो जैसे हम इसे इनक्लोज करेंगे 2, 1, 2, तो ये 2, 1, 2 आया है गाइस। दिस इज द मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन फॉर दिस प्लेन। इस प्लेन के लिए मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन क्या है, ये है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ये प्लेन क्या है हमारे पास 2, 1, 2। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एक मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन कभी कभी 2 फिगर भी दे सकता है हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से निकालते हैं। ठीक है, अब उल्टा करेंगे हम लोग। अब हमको इस बार दे दिया मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन। ठीक है, दे दिया हमको 2, 1, 2 और हमसे बोला है ड्रॉ दिस फिगर, ड्रॉ दिस प्लेन। इस प्लेन को आप ड्रॉ करो। तो सबसे पहला काम गाइस मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करो उसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई। ठीक है, ये सिंपली मैं उल्टा क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि प्लेन हमको इस पर दे रखा है मिरर इंडाइसिस और हमको इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हमें को इंटरसेप्ट तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल और फिर हमारे पास होगा यहाँ पे को इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट होगा तो मैं सिंप्लीफाई से कहाँ पहुँच रहा हूँ, यहाँ इंटरसेप्ट पे। मुझे इंटरसेप्ट फाइंड आउट हो जाएंगे ना तो अपने आप में प्लेन बना लूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो गाइस ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड तो है ही ना, ये रिफ्रैक्शन के फॉर्म पे तो नहीं है। ठीक है, ठीक, उसको रेसिप्रोकल करेंगे। फिर पहला स्टेप इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो आया हमारे पास यही इंटरसेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, 1 और 1/2। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ इस प्लेन में। तो करते हैं ड्रॉ, मतलब पेन से ड्रॉ करता हूँ उसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पहला मैं एक्स पे कितना चला 1/2, तो ये अपना है एक्स, ये है 1/2, इधर होगा कहीं पे। वाई भी कितना चला 1, तो वाई होगा यहाँ पे 1। और जेड में कितना चला 1/2, तो जेड का 1/2 होगा यहाँ पे। अब इन सबको हम ज्वाइन करते हैं, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक है, देखो गाइस दोनों प्लेन पैरेलल हैं इसीलिए इनका मिरर इंडाइसिस तो सेम आ रहा है। ठीक है, मिरर इंडाइसिस सेम आ रहा है 2, 1, 2, लेकिन इनका फिगर डिफरेंट आ रहा है। आपको पता है फिगर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके इंटरसेप्ट अलग अलग आए हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो गाइस हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन। ठीक है, इनको हमें फाइंड करना है और ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आंसर करते हैं इनका फटाफट ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आंसर हमारे पास है, देखो गाइस ये पहला क्वेश्चन है 3A 2B 2C। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहला काम ABC हमें क्या दिए हैं, नॉर्मल जनरल इंटरसेप्ट दिए हैं। ठीक है, अपने को मतलब है इन सबसे आगे जो इनके नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जो कि है 3, 2, 2। ठीक, दूसरा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको बनाना नहीं है इस बार, हमें इसे फाइंड करने। तो 1/3, 1/2, 1/2। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप है सिंप्लीफाई करना। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो गाइस अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है सिंप्लीफाई करने में, आप इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, लेते हैं एलसीएम 3, 2, 2। ठीक है, 3, 2, 2 आ रहा है। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 3 ऐसे रहेगा 1, 1 और 3, 1, 1, 1। तो कितना आ रहा है एलसीएम हमारे पास, एलसीएम इज 6। ठीक है, 6 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 को भी, 6 को 1/2 से भी। ठीक है, और 6 को 1/2 से दोबारा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, 3, 3। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है इसी को हम मिरर इंडाइसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो इनक्लोज करेंगे इसको जब हम, अगर तो इनक्लोज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2, 3, 3। दिस इज़ द मिरर इंडाइसिस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और करते हैं। हमारे पास दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है A, 2B और इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट यार हमारे पास, तो इसको करते हैं। सबसे पहला काम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हम लोग निकालेंगे। तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है इसका 1, 2 और इनफाइनाइट। ठीक है, ए के आगे कुछ नहीं है तो 1, बी के आगे कौन है 2 और इसके लिए तो इन्फिनिटी है। दूसरा काम रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल करना, जो कि हमारे पास है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और इसका 1/इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 1, 1/2 और 1/इन्फिनिटी 0। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा तीसरी चीज़, सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई, आपको पता है कि 2 का एलसीएम खुद भी 2 होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसको हम सब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 2, इसका 1, इसका 0 और इसका जो लास्ट पार्ट आ रहा है वो इनक्लोज करना है इसको पैरेंथेसिस में। तो 2, 1, 0 इज द मिरर इंडाइसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो क्या मैंने आपको पढ़ाया आज के लेक्चर में, अगर हमको ऐसे इंटरसेप्ट दिए हों तो हम लोग इनकी हेल्प से, इन स्टेप की हेल्प से मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ाई, ठीक है, कि अगर हमको प्लेन दिया हो ऑलरेडी, ठीक है, हमको प्लेन दे दिया, अंदर ये पिंक में ये प्लेन है, ये आपको प्लेन दे दिया, तो आप पहले प्लेन से इंटरसेप्ट फाइंड आउट करोगे, फिर उसको रेसिप्रोकल करोगे, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन आएगा। और अगर पेपर में मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन दे रखा है, जैसे कि इस केस में, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे जो कि ऑलरेडी है, फिर रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद जो इंटरसेप्ट आएगा उसको आप लोग ड्रॉ करोगे। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करो। ठीक है। और लेक्चर देखो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड करके आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है गाइस, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं अगली लेक्चर में, जो कि हमारा है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, 2 मिरर इंडाइसिस ऑफ प्लेन के बीच में हमारा स्पेस क्या होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।